हेलो दोस्तों। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी खोखले अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित, यानी उसके ऊपर एक बेलन है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो सबसे पहले हम ये हमारा बन गया अर्धगोला। ठीक है, उसके ऊपर क्या कह रहा है, उस एक खोख जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन है। ये हमारा क्या है, बेलन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धगोले का व्यास, यानी इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा कितना है, ये पूरा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी ये व्यास है। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का अगर ये व्यास है तो बेलन का भी व्यास सेम ही होगा ना, अलग अलग थोड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अर्धगोले का व्यास हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। उसके बाद लिखेंगे त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या यानी r बराबर क्या होगा, व्यास बट्टे 2। तो व्यास कितना है हमारे पास, 14, व्यास बट्टे 2, यानी व्यास कितना हमारे पास, 14/2, यानी व्यास कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास व्यास आ गया। अब उसके बाद ये हो गया। अब हम आते हैं बेलन के ऊपर। बेलन की त्रिज्या, यानी ये हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा व्यास आ गया, वो त्रिज्या आ गई बेलन की, वो उसकी क्या नाम है, अर्धगोले की। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हमारी बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी अर्धगोले में किधर को भी खींच लो तो दोनों कितनी होती है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। यानी इस साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी अर्धगोले में, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, क्योंकि वो एक गोल टाइप की होती है। ठीक है, तो ये भी 7 होगा। तो हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, यानी इस पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 13। 13 में से 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसकी, खाली यहाँ से यहाँ तक बेलन की, बेलन की। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल, यही याद करना है या नहीं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमें इसमें क्या, एक बेलन है और एक उसका क्या नाम है, अर्धगोला है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही है ना, वो हमें बर्तन का निकालना है ना, बेलन और उसका क्या नाम है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा खिलौने का निकल जाएगा। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बर्तन, पूरे बर्तन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके पूरे की। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के फॉर्मूले लगा दो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मैं पहली वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2πr, इसमें से 2πr, इसमें भी 2πr, दोनों में है तो हमने 2πr कॉमन ले लिया। जब 2πr कॉमन ले लिया तो इधर खाली क्या बचा, r, ये बचा, प्लस इसमें क्या 2πr कॉमन ले लिया तो खाली इसमें इधर क्या बचा, h। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, 2 गुणा पाई की वैल्यू इसमें क्या दे रखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/60 लीजिए। इसमें तो कुछ बोला नहीं है तो हम पाई बराबर कितना लेंगे, 22/60 गुणा आर हमारे पास कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये है। उसके बाद ब्रैकेट में ये तो हमने ये तीनों की वैल्यू रख दी। अब इसमें इधर आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 प्लस एच कितना दे रखा है, हमें एच कितना दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, ये एच होता है, बेलन की ऊंचाई यानी एच, एच हमें कितना दे रखा है 6, जो कटे काट दो तो 7 एकम 7, ये कट गया तो यानी इधर कितना रह गया, 2 गुणा 22, यही रह गया ना, ये वाली चीज़ तो कट गई, 2 गुणा 22 और इधर 7 और 6 13, ये हो गया या नहीं। तो 22 दूनी 44 गुणा 13, ये हुआ या नहीं। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो 13 को 44 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट में, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस पूरे, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक बर्तन का एक खोखला अर्धगोले का, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी हमने सबसे पहले अर्धगोले के आकार का एक अर्धगोला बनाया। ठीक है,
उसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, तो उसके ऊपर हमने एक बेलन बना दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, यानी हमें ये इसका व्यास कितना दे रखा है, 14। तो व्यास का हम क्या लगा फॉर्मूला, त्रिज्या निकालनी होती है तो व्यास बट्टे 2, तो हमने 14 को 2 से काटा तो हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद बेलन की त्रिज्या, उसके बाद हमने बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये ऊंचाई, हमें पता है कि अर्धगोले की त्रिज्या हमेशा सेम ही रहती है, किसी भी कोने से चेक कर लो। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी नीचे वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे बर्तन की बात हो रही है, तो सबसे पहले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो हमने अर्धगोला तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ फिर भी समझ में ना आया तो फिर बताएं, हम इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।